नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको राज्य चिन्हों के बारे में बताया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें उत्तराखंड के शासन और प्रशासन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को, जिसमें आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड का गठन। पहला है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। और ये कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये 27वें नंबर का राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है कि और इसका जो स्थान है दोस्तों, हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान था, तो ये आपको याद रखना है, तो वो 11वां स्थान था। वर्तमान में इसका जो स्थान है ये 10वां है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय हिमालय राज्यों में इसका जो स्थान था वो 11वां था, वर्तमान में 10वां है, ये आपको याद रखना है। और जब इसका गठन हुआ था उत्तराखंड का दोस्तों, उस समय जो इसका नाम था तो वो उत्तरांचल था, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो जब ये उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय इसका नाम क्या था, तो उत्तरांचल था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो उत्तराखंड नाम पड़ा है दोस्तों, वो कब हुआ है, वो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों, इसके शासन और प्रशासन के बारे में। जो किसी भी राज्य के बारे में बात करें तो दोस्तों, अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य राज्यों के जो प्रशासन होता है उसके बारे में उल्लेख है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 152 से 237 में क्या है, तो राज्यों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो प्रणाली है दोस्तों, उत्तराखंड की जो प्रणाली है वो कौन सी है, वो संसदात्मक प्रणाली है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इनके कुछ अंग होते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले राज्यपाल आते हैं, फिर मंत्रिपरिषद आती है, उसके बाद सचिवालय आता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो होता है कार्यपालिका के बाद दोस्तों, विधानमंडल, आपको ये याद रखना है विधानमंडल के बारे में। जो इनके जो सदस्य हैं या उनके प्रमुख अंग हैं वो क्या क्या हैं, तो राज्यपाल है और विधानसभा है, जो आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और न्यायपालिका किस प्रकार की है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड में जो न्यायपालिका है, सबसे पहले उच्च न्यायालय होता है, जो कि हमारा नैनीताल में है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के बाद एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कार्यपालिका के बारे में बात करें तो सबसे पहले उसमें राज्यपाल थे, तो हम राज्यपाल के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। राज्यपाल का जो आप उल्लेख होता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 153 में है, इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल ही होता है, ये आपको याद रखना है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। और राज्य का जो प्रथम नागरिक है या किससे बोला जाता है, तो राज्यपाल को बोला जाता है। जिस प्रकार हमारे देश का प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति को कहा जाता है, उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि जिस प्रकार हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, उसी प्रकार राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो राज्यपाल होता है, राज्य के जो विद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति भी राज्यपाल ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं हमारे, उनके कुलाधिपति कौन हैं, तो वो राज्यपाल होते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनकी जो नियुक्ति करता है, मैंने आपको बता दिया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। परंतु दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है, 5 साल से पहले ही इन्हें हटाया जा सकता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। उस राज्य के जो जितने भी जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, राज्यपाल जी के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, आपको ये याद रखना है। राज्य जो कार्यपालिका है दोस्तों, इसका वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, आपको ये याद रखना है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख है वो कौन है? तो वो मुख्यमंत्री है। और अनुच्छेद 164 में ही पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। ये किसके कहने पर इनका गठन होता है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी विधायक चुने जाते हैं इन्हें शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल ही दिलाता है, आपको ये याद रखना है। और ये किसके कहने पर होता है दोस्तों? ये मुख्यमंत्री जी के कहने पर होता है, ये उनकी सिफारिश पर ये शपथ दिलाते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। जो इन्हें शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। और ये किस अनुसूची के तहत होता है दोस्तों? तो अनुसूची 3 के तहत इन्हें शपथ दिलाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसे शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और मुख्यमंत्री जी के कहने पर दिलाई जाती है। और किस अनुसूची में? तो अनुसूची 3 में इन्हें शपथ दिलाई जाती है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब महाधिवक्ता के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वो अनुच्छेद 165 के तहत होती है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल जी के द्वारा होती है और ये अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है कि कब तक रहेंगे और कितना है, ये कोई निश्चित नहीं है। और आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे वो मेहरबान सिंह नेगी जी थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो वो कौन थे कि वो मेहरबान सिंह नेगी जी थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है विधानसभा के बारे में। तो दोस्तों जो राज्य की विधानसभा है वो अनुच्छेद 170 में है, इसका उल्लेख आपको याद रखना है कि विधानसभा का उल्लेख किस उसमें है अनुच्छेद में, तो 170 में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके जो सारे सदस्य होते हैं उनकी योग्यता किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 173 के तहत इनकी योग्यता दर्शाई गई है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में जो विधानसभा है जिसमें विधायक चुनकर जाते हैं उनकी जो योग्यता होती है वो किस में होती है, अनुच्छेद 173 में होती है। उसके बाद सभी विधायक चुने जाते हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद दोस्तों एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एक चुना जाता है। आपको याद रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, तो आपको याद रखना है वो अनुच्छेद 178 के तहत इन्हें चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 178 के तहत चुना जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों जो विधानसभा है हमारी उत्तराखंड की या किसी भी राज्य की, दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। जो इसके सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। इनका जो चुनाव होता है आपको याद रखना है दोस्तों, वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, यानी कि 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। और जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नीति से होता है, यानी कि वोट डालकर किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये वाले कि वयस्क मताधिकार जो 18 साल से ऊपर होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं और ये प्रत्यक्ष नीति से होता है, यानी कि वोटिंग करके इनका चुनाव किया जाता है। दोस्तों जो विधानसभा के सदस्य होते हैं आपको याद रखना है कि इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष ही होती है, यानी कि जो भी विधायक के लिए चुनाव लड़ता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। आपको ये याद रखना है कि विधायक के लिए कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है, जबकि प्रधान के लिए 21 वर्ष होती है। ये आपको याद रखना है कि प्रधान के लिए जो होती है तो वो 21 वर्ष होती है और जो विधायक के लिए न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
जो दोस्तों विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इम्पोर्टेंट है कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यदि कोई आपातकाल लगा हो या फिर कोई आपात वाली स्थिति हो तो इनका एक कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। आपातकाल के दौरान इनका कार्य कितना होता है दोस्तों, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अगला है दोस्तों, जो विधानसभा की बैठक होती है उसके बैठक के लिए न्यूनतम जो गणपूर्ति के लिए होती है तो वो कितना होता है, तो 1/10 होनी जरूरी है। जो भी सदस्य होते हैं उनका 1/10 होना चाहिए जो उपस्थित हों, ठीक है दोस्तों, उनका 1/10 अनिवार्य होता है। और या फिर 10 से कम उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए, ये आपको याद रखना है। या फिर 1/10 होने चाहिए, उसके बिना ही उसके जब तक ये पूर्ति नहीं होती तब तक विधानसभा की बैठक नहीं होती। अगर ये पूर्ति हो जाती है तो विधानसभा की बैठक तभी हो सकती है, आपको याद रखना है। विधानसभा की बैठक के मध्य जो होती है दोस्तों, इनके जो सत्र होते हैं उनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। 2 सत्र जो बैठक होती हैं इनकी विधानसभा की, उनके मध्य 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है जो उत्तराखंड का विधानसभा है, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था उस समय जो थी विधानसभा सीटें कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि वो 22 सीटें थीं। ये विधानसभा का गठन हुआ था उसके बाद बढ़ी हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। ये जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उससे पहले विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो 22 थी, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं आपको याद रखनी है, वो हैं 70। उत्तराखंड में जो वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं जिनका वर्तमान में चुनाव होने वाला है, कि जो 70 विधायक चुने जाएंगे उनकी जो टोटल सीटें हैं वो 70 हैं। इनमें से एक और ऐड की गई थी दोस्तों जो एंग्लो इंडियन होता है, ये आपको याद रखना है। एक एंग्लो इंडियन भी चुना जाता है, वो बाद में चुना जाता है। फिलहाल अभी जो चुनाव होने हैं 70 सीटों पे होने हैं, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो कितनी सीटें हैं वो 70। इसमें कुछ आरक्षित सीटें भी हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं, तो उत्तराखंड में आरक्षित सीटें 15 हैं टोटल जो आपको याद रखनी है। एससी की उसमें 13 हैं और एसटी की 2 हैं, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, आपको याद रखना है। जब राज्य गठन हुआ था दोस्तों उससे पहले जो विधानसभा सीटें थी तो वो 22 थी, आपको बताया है अभी कि 22 थी उसमें। उससे पहले जो विधान परिषद की सीटें थी वो 9 थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उससे पहले विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। हम बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। जो अंतरिम सरकार बनी थी हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हो गया था। और सर्वप्रथम किसे चुना गया था, आपको याद रखना है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन के समय मैंने आपको बताया है उस समय जो विधानसभा सीटें थी वो 22 थी और प्लस 9 विधान परिषद की थी, ये टोटल 31 थे। लेकिन उसमें क्या था दोस्तों, जब इसका चुनाव हुआ था तो विधान परिषद का एक सदस्य रिटायर हो गया था, जिसमें से केवल 22 और 8 विधान परिषद के सदस्य थे। टोटल 30 सदस्यों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अंतरिम विधानसभा थी उसमें जो मतदान हुआ था उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 30 ने लिया था, आपको याद रखना है। जिसमें 23 बीजेपी के थे, 3 सपा के थे और 2 बीएसपी के थे, 2 कांग्रेस के थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उसी टाइम पे दोस्तों राज्यपाल कौन चुने गए थे, जब राज्य गठन हुआ था उस समय राज्यपाल कौन चुने गए थे। सबसे पहले अंतरिम सरकार के जो राज्यपाल बने थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे। या उत्तराखंड का क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो सुरजीत सिंह बरनाला थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है। अंतरिम जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, या उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा अध्यक्ष, तो वो प्रकाश पंत थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। यदि पूछे कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश पंत थे। यदि निर्वाचित पूछेगा तो यशपाल आर्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
जो अंतरिम सरकार बनी थी दोस्तों, इसका जो प्रथम सत्र स्टार्ट हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था प्रथम सत्र, वो 9 जनवरी 2001 से हुआ था। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, लेकिन इसका जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ था वो 9 जनवरी 2001 से हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे, आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो वो नित्यानंद स्वामी जी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। इनकी जो मंत्रिपरिषद थी, आपको याद रखना है, इनके मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कितने मंत्री थे इसमें, 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। और उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों कि यदि क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो नित्यानंद स्वामी थे और इनके मंत्रिमंडल में 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे। उसके बाद उत्तराखंड के दूसरे जो मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, वो कौन बने थे, तो आपको याद रखना है कि दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे, आपको याद रखना है। इनके मंत्रिमंडल में जो थे ये 9 कैबिनेट मंत्री थे और 3 राज्य मंत्री थे, टोटल 12 थे, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अगला है प्रथम विधानसभा चुनाव। दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है, वो 14 फरवरी 2002 में हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव। और इस समय जो मतदान हुआ था वो 54.34% मतदान हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे, तो वो नारायण दत्त तिवारी जी थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इनका कार्य प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2 मार्च 2000 से इनका कार्य प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो वो 14 फरवरी 2002 में हुए थे। और मतदान कितने परसेंट हुआ था, तो वो 54.34% हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था, तो नारायण दत्त तिवारी जी को चुना गया था। यदि क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, परंतु दोस्तों यदि पूछे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे पहले, तो नारायण दत्त तिवारी थे, ये आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था, तो 2 मार्च 2002 से इनका कार्य प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे वो यशपाल आर्य थे। मैंने आपको बताया है अभी कि जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे वो प्रकाश पंत थे। और यदि पूछे कि निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो यशपाल आर्य जी थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। अगला है दूसरी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है दूसरे जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 21 फरवरी 2007 को हुए थे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार थी, तो 2002 के बाद +5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कि दूसरे विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 21 फरवरी 2007 में चुनाव हुए थे। इसमें जो मतदान हुआ है दोस्तों, टोटल जो मतदान हुआ था वो 61.6% हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने परसेंट मतदान हुआ था दूसरी विधानसभा में, तो 61.6% इनमें मतदान हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री चुने गए थे, इसमें बीजेपी जीती थी। आपको याद रखना है कि इसके जो मुख्यमंत्री चुने गए थे वो भुवन चंद खंडूरी जी थे। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जो मुख्यमंत्री बने थे इस समय दूसरी विधानसभा में, तो वो भुवन चंद खंडूरी थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, आपको याद रखना है, 2007 से लेकर 25 जून 2009 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी बने थे। आपको याद रखना है, जो भुवन चंद खंडूरी थे वो 25 जून 2009 से 9 तक ही रहे थे। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी बने थे, और ये कब से कब तक रहे थे, ये 11 सितंबर 2011 तक रहे थे। 2009 से लेकर और 11 सितंबर 2011 तक रहे थे। उसके बाद दोस्तों ये कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उसके बाद इन्हें भी हटा दिया गया था और उसके बाद खंडूरी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। जो द्वितीय विधानसभा थी दोस्तों, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे, It's 6:27 p.m. उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे विधानसभा अध्यक्ष, वो हरवंश कपूर थे, ये आपको याद रखना है। अगला है तीसरी विधानसभा के बारे में दोस्तों।
जो तीसरी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो 30 जनवरी 2012 में हुए थे, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 30 जनवरी 2012 को ये चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है। विधानसभा जो अध्यक्ष चुने गए थे, इसमें जो तीसरी ये थी तो उसमें कौन चुने गए थे, तो गोविंद कुंजवाल चुने गए थे। इसके जो तीसरी विधानसभा थी उसके जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे तो गोविंद कुंजवाल चुने गए थे। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस समय जो मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों 2012 में, वो कौन थे, तो वो विजय बहुगुणा जी थे। कांग्रेस की साइड से बने थे ये मुख्यमंत्री, विजय बहुगुणा जी बने थे। और ये कब तक रहे थे, आपको याद रखना है, 1 फरवरी 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। इन्हीं के समय में दोस्तों आपको याद रखना है 2013 की केदारनाथ आपदा भी इन्हीं के टाइम पे आई थी, विजय बहुगुणा जी के समय पे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं 1 फरवरी 2014 को, वो हरीश रावत जी बने थे। हरीश रावत जी के समय में ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन भी लगा था, कि वो 27 मार्च से लेकर 11 मई तक रहा था और टोटल 46 दिन था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने दिन लगा था, तो वो 46 दिन लगा था और 27 मार्च से लेकर 11 मई तक लगा था 2016 में, आपको याद रखना है। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हरीश रावत जी, आपको याद रखना है दोस्तों। अगली जो विधानसभा चुनाव थे दोस्तों, चौथे विधानसभा चुनाव, ये 15 फरवरी 2017 में हुए थे, आपको याद रखना है। जो चौथी विधानसभा है इसके जो चुनाव हुए थे वो 15 फरवरी 2017 में हुए थे, आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो टोटल मतदान हुआ था दोस्तों वो 68.29% मतदान हुआ था। आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें टोटल जो मतदान हुआ था वो कितना हुआ था, कि 68.29% इसमें टोटल मतदान हुआ था। और जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जो चौथी थी, इसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल जी थे। और आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी चुने गए थे। और आपको याद रखना है, और जो मुख्यमंत्री चुने गए थे दोस्तों वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। आपको ये भी याद रखना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उस समय मुख्यमंत्री चुने गए थे। वर्तमान में जो आपको याद रखना है, अगला है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के बारे में। मैं आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद, उच्च न्यायालय जो है हमारा राज्य का, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख किया गया है। जो उच्चतम न्यायालय है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 9 नवंबर 2000, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तभी हमारा उच्च न्यायालय बनाया गया था। और ये कौन से नंबर का था ये भी आपको याद रखना है, तो ये 20वें नंबर का था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में है। और ये कब गठन किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 में बना था। और कौन से नंबर का था, तो ये 20वें नंबर का था, ये भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो आपको याद रखना है कि ये किस ज़िले में स्थित है, तो ये नैनीताल में है, उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में है। और इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय भवन जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो वो सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय भवन जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड जी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो इसका डिज़ाइन तैयार किया था उच्च न्यायालय भवन का, वो स्टीवेंस थे, वो भी आपको याद रखना है, स्टीवेंस के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। और बनवाया किसने था, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड जी के द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो अशोक अभयंकर देसाई जी थे। आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय जो है हमारा नैनीताल में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो अशोक अभयंकर देसाई जी थे, आपको ये याद रखना है। उसी के साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो वो GCM रावत जी थे। आपको याद रखना है कि प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो GCM रावत जी थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इसी के दौरान आपको याद रखना है दोस्तों कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, अप्रैल 2001 में। जो भी न्यायालय में मामले पेंडिंग पड़े रहते थे उन्हें जल्दी ही निपटाने के लिए क्या किया गया था, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों। 45 फास्ट ट्रैक को गठन कब किया गया था, तो अप्रैल 2001 में इनका गठन किया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ पर कमियां हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उन कमियों को सुधार सकें।
धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।